आज हम मदगत प्राणा फाउंडेशन के विज़न को लेकर के बात करेंगे, उद्देश्य को लेकर के बात करेंगे कि हमने मदगत प्राणा फाउंडेशन की स्थापना किन उद्देश्यों को हृदय में धारण करके की है। मदगत प्राणा फाउंडेशन का उद्देश्य यदि हम एक स्टेटमेंट में कहें तो है व्यक्ति की व्यक्तिगत समृद्धि से लेकर के राष्ट्रीय समृद्धि तक कार्य करना, व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रसन्नता से लेकर के राष्ट्रीय प्रसन्नता तक कार्य करना, व्यक्ति के व्यक्तिगत चरित्र निर्माण से लेकर के राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण तक कार्य करना, व्यक्ति के व्यक्तिगत सशक्तिकरण से लेकर के राष्ट्र की सशक्ति के लिए कार्य करना। ये कुछ एक एक वाक्यों में हमारे उद्देश्य हैं। अब ये होगा कैसे, किस तरह से हम इन उद्देश्यों के लिए कार्य कर पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे, इन सभी को लेकर के हमने कुछ क्षेत्रों को चुना है। जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र है। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से हम व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम बच्चे में आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं, आत्मबल पैदा कर सकते हैं, उसके ज्ञान चक्षुओं को खोल सकते हैं, उसकी व्यक्तिगत सोच को विकसित कर सकते हैं, उसकी व्यक्तिगत चेतना को जागृत कर सकते हैं और हम उसके लिए उन सभी एवेन्यूज़ को खोल सकते हैं जो उसको समृद्ध बनाने के लिए उसे मार्ग दिखा सकते हैं। चाहे उसकी शारीरिक समृद्धि की बात हो, मानसिक समृद्धि की बात हो, आर्थिक समृद्धि की बात हो, आध्यात्मिक समृद्धि की बात हो, इन सभी का मार्ग शिक्षा से होकर जाता है। यदि व्यक्ति ने सच में शिक्षा को प्राप्त किया है और एक ऐसी शिक्षा को प्राप्त किया है जो शिक्षा उसके अंतःकरण को जागृत करने का कार्य करती है, तो वह स्वतः ही अपनी समृद्धि के सारे द्वारों को खोल सकता है। वह अपने साथ जुड़ी हुई उन सभी बुराइयों को दूर कर सकता है। समाज में व्याप्त कुरीतियों से लेकर के व्यक्तिगत चरित्र निर्माण से लेकर के अन्य लोगों को प्रेरित करने का कार्य, प्रोत्साहन करने का कार्य सारा कर सकता है। अब शिक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं? जब तक हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तब तक हम शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ नहीं है। तो भारत के बच्चों को, युवाओं को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, उनसे शिक्षा के लाभ की बातें कर सकते हैं कि शिक्षा से उनको क्या मिलने वाला है। इसके अलावा हम दूसरा कार्य ये कर सकते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही प्रशिक्षण देते हुए हम व्यक्ति निर्माण कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस क्षेत्र में जाने के लिए अभिरुचि रखता है, क्योंकि जिसकी जैसी प्रवृत्ति है, जिसका जैसा स्वभाव है, यदि वो उस क्षेत्र में जाकर के कार्य करेगा तो अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएगा। मछली का जो शारीरिक और आंतरिक स्वभाव है वो पानी में तैरने के लिए है। अब उसको अगर हम ज़मीन पर लाकर पटक देंगे तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएगी। तो हमें समाज में जाते हुए, बच्चों से बातचीत करते हुए, चर्चा करते हुए, उनके साथ जुड़ते हुए, उनके व्यक्तिगत सशक्तिकरण के लिए शिक्षा के माध्यम से हम उनको कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। फिर उसमें से डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, किसी को आईएएस बनने का अपनी अभिरुचि है, किसी की क्रिकेटर बनने की अभिरुचि है, किसी की संगीतज्ञ बनने की अभिरुचि है और किसी की राजनीतिज्ञ बनने की अभिरुचि है, किसी की आध्यात्मिक गुरु बनने की अभिरुचि है। जिसकी जैसी अभिरुचि है उसको
उस तरफ प्रेरित करते हुए, प्रोत्साहित करते हुए, उसको सहयोग देते हुए उसको समाज के कार्यों में लगाना और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगाना। यदि व्यक्ति ऐसा है जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं और वो राजनीति में आते हुए कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं, तो हमारा प्रयास होगा कि ऐसे शिक्षित निष्ठावान व्यक्ति को हम समाज से लेकर के आएं, उनके लिए हम वातावरण बनाएं, उनको सहयोग करें और इस राजनीतिक व्यवस्था में उनको स्थापित करें, जिससे कि वो राष्ट्र का कार्य अच्छी तरीके से कर सकें। इसके अलावा धीरे 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 व्यक्तिगत समृद्धि से राष्ट्रीय समृद्धि तक और जो भी हमारे उद्देश्य हैं उनके लिए हमारे पास कार्य करते करते नए विचार आएंगे, हमारे साथियों से नए आइडियाज़ आएंगे। उन आइडियाज़ को लेकर के एक ऑटोनोमस तरह से उसकी जिम्मेदारी सौंपते हुए लोगों को, और वो उस क्षेत्र में अपने स्तर पर टीम बनाते हुए कैसे अच्छा कार्य कर सकते हैं, कैसे एक कंस्ट्रक्टिव वर्क कर सकते हैं, उसके लिए उनको प्रोत्साहित करना। अभी समाज में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमें कंस्ट्रक्टिव वर्क करने के लिए लोगों के समूह को मोबिलाइज करना। और इतना सारा काम करने के लिए देश में है, इतना सारा कंस्ट्रक्टिव काम किया जा सकता है जिसके लिए भारी लोगों की कमी है। हमें उसके लिए लोगों को मोबिलाइज करना है, प्रेरित करना है, प्रोत्साहित करना है, प्रशिक्षित करना है और जिसकी जैसी अभिरुचि है उसको उस कार्य में लगाना। इसके लिए हमें एक ऑटोनोमस सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल तैयार करने की आवश्यकता है, जिस पर हम चर्चा करेंगे, वातावरण बनाएंगे, लोगों से मिलेंगे और सरकार से लेकर के जो अंत्योदय है, पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए हम ब्रिज बनाने का काम करेंगे, सेतु बनाने का कार्य करेंगे, जिससे कि उस सेतु के माध्यम से अंत्योदय की समस्याएं सरकारी और सामाजिक भूमिकाओं के माध्यम से कम हो सकें। इन सभी विषयों को लेकर के मदगत पड़ा फाउंडेशन कार्य करेगा, अकेला नहीं कार्य करेगा, सभी को साथ लेकर सर्वसमावेशी भाव से सभी का सहयोग लेते हुए सभी के लिए परस्पर सहयोग करते हुए कार्य करेगा। धन्यवाद।